सीतापुर जनपद के अटरिया क्षेत्र में बने हिंद मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आपको बता दें कि हिंद मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में जूनियर रेजिडेंट के पद पर रहे डॉक्टर अजीत कुमार की बीती शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के डॉक्टर और स्टाफ ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी किया था, और जिसको लेकर के आज फिर मंगलवार को डॉक्टर्स के द्वारा जो वहां पे कॉलेज में पढ़ाई करते छात्र उन सभी लोगों ने जो है डॉक्टर जो डायरेक्टर हैं हिंद अस्पताल के उनसे बात की और मेडिकल कॉलेज के परिसर में हंगामा भी काटा। फिलहाल क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के अटरिया के संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। तो धर्मेंद्र बताएं कौन डॉक्टर ये जो थे जिनका निधन हुआ हार्ट अटैक से, और आखिरकार वहां के जो छात्र छात्राएं थे और साथ में जो स्टाफ था डॉक्टर्स थे क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? जी सर, बिल्कुल आपको बता दें कि जो यह डॉक्टर हैं वो बिहार राज्य के बेगूसराय निवासी थे। डॉक्टर अजीत हैं वह यही हिंद में अपनी पढ़ाई करते थे और यह बाल विभाग में जूनियर रेजिडेंट कार्यरत थे, साथ में पढ़ाई भी करते थे। सर आपको बता दें कि अचानक अजीत की तबीयत बिगड़ी और शनिवार को वह मौजूदा स्टाफ के द्वारा उन्हें हिंद में भर्ती कराया गया, जहां पर इनका इलाज होता है और इलाज के दौरान इनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद स्टाफ एक शोक सभा करते हैं और उसके बाद अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हैं। अस्पताल में कोई सुविधा ठीक नहीं है। गंभीर आरोप लगाते हुआ पर मौजूदा स्टाफ ने सोमवार और आज मंगलवार को हंगामा काटते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बिहार से आए इनके परिजनों ने 100 लेकर अपने घर चले गए। उसके बाद सोमवार और आज मंगलवार को परिसर में हंगामा काटा है। सभी डॉक्टर और स्टूडेंट ने मौजूद थे। हंगामा इस बात को लेकर हो रहा कि वह जो डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों हैं वहां के जिम्मेदार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हैं और एक सवाल उठता है, अपने ही डॉक्टर की जान नहीं बचा सके तो अन्य तीमारदारों का क्या हाल होता होगा। धर्मेंद्र बिल्कुल सही कहा आपने क्या कि ये बड़ा सवाल है कि जब हिंद अस्पताल जो है अपने ही डॉक्टर के लिए जान नहीं बचा पाया तो आखिरकार जो और मरीज होते होंगे उनकी जान कैसे बचा पाएगा, जिसका आरोप जो है लगाना जो डॉक्टर्स वहां पे हैं लगा रहे हैं हिंद अस्पताल पर, व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। उसके लिए आपको बता दें कि प्रबंधन को जो है लिखित पत्र भी दिया है और धरना प्रदर्शन भी वहां के लोग कर रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला आखिर जो प्रदर्शन कर रहे थे, जैसे कि आपने बताया कि सोमवार को श्रद्धांजलि सभा थी, उसके दौरान सभा के बाद जो है वहां पर उन लोगों ने वार्ता की, हंगामा काटा और आज फिर वहां परिसर में हंगामा काटने को क्यों मजबूर हुए? क्या वार्ता की उन लोगों ने बात डायरेक्टर से हुई है, डॉक्टर साहब से, या नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या निष्कर्ष निकला है धर्मेंद्र? जी, डॉक्टर साहब से डायरेक्टर जो वहाँ के राजेश कुमार राय डायरेक्टर साहब हैं उनसे बात जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा है कि सभी चिकित्सकों से वार्ता किया है। उनके कई मांगे हैं जो मांगे हैं उनकी पूरी की जाएंगी जो है एक हफ्ते में। तो इसके बाद क्या इन लोगों ने प्रदर्शन शांत कर दिया है, हंगामा करना बंद किया है? जी, डायरेक्टर साहब से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा इस समय सामान्य कोई बवाल नहीं हो रहा, कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा इसमें। बिल्कुल, आखिर जो है अब वहां पर हंगामा नहीं हो रहा है। जो हिंद अस्पताल के हिंद मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स लोग वहां पर तैनात थे वो अपने साथी डॉक्टर जो अजीत कुमार हैं उनके शनिवार को मौत हो जाती है, उसी के चलते लोग हंगामा काटते हैं। फिलहाल जानना चाहेंगे कि धर्मेंद्र जब वहां पे ये बवाल हो रहा था तो किस तरह की उनकी मांगे थी, वहां पे क्या वो मांग रख रहे थे, किन अव्यवस्थाओं का वहां पे टोटा था, और वो जो अब व्यवस्थाएं की बात कर रहे थे वहां पे जो डॉक्टर्स को व्यवस्था नहीं मिली वो कौन कौन सी व्यवस्था थी और क्या उनकी मांगे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें वहाँ पे मांगे कई तरह की थी, जैसे कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी वहाँ पे और दवाइयाँ भी नहीं थी और लिफ्ट भी नहीं चलती थी उस समय। इन बहुत सारी मांगे रखी थी अपनी जो वहाँ के स्टाफ थे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। हिंद मेडिकल कॉलेज में बीते शनिवार को डॉक्टर अजीत कुमार ये बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के रहने वाले हैं और ये यहाँ पर हिंद अस्पताल में बाल रोग विभाग के जूनियर रेजिडेंट के पद पर कार्यरत थे और साथ में रह करके डॉक्टर के पद पर कार्य भी कर रहे थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। इनकी जो अचानक शनिवार को तबीयत बिगड़ती है और तत्काल इन्हें जो है ये अपने छात्रावास में उस समय रह रहे थे और छात्रावास से जैसे ही जब इनकी तबीयत बिगड़ती तो वहाँ के इनके साथी जो होते हैं, अन्य जो डॉक्टर होते हैं, वो आनंद फानन में इन्हें मेडिकल विभाग ले आते हैं, वहाँ पे भर्ती कराते हैं और जहाँ पर इलाज के दौरान डॉक्टर अजीत की मौत की खबर सामने आती है। फिलहाल जैसे
जैसे ही मौत की खबर सामने आती तो वहाँ के जो स्टाफ थे, वहाँ के जो डॉक्टर्स के अन्य साथी थे जो पढ़ाई भी कर रहे थे और डॉक्टर के पद पर कार्यरत भी थे, वो लोग तत्काल हंगामा काटने लगते हैं कि जब ऐसा क्या अस्पताल है कि जो अपने ही डॉक्टर की जान नहीं बचा सका, तो उस पूरे विभाग के जो अस्पताल के पूरे उस पे मैनेजमेंट था उस पे इन्होंने सवाल खड़ा किया और व्यवस्थाओं का टोटा बताया कि कोई भी सुविधा जो है अस्पताल में नहीं है, जिसके चलते वो अपने ही अस्पताल के डॉक्टर की जान नहीं बचा पाए। फिलहाल आपको बता दें कि इसके बाद उन लोगों ने हंगामा काटा और जब परिजन आते हैं तो शव को लेकर के जो है वो अपने जनपद चले जाते हैं। वहीं बीती सोमवार को डॉक्टर्स जो अन्य साथी थे वो लोग सभी लोग वहां पर परिसर में जो है श्रद्धांजलि सभा करते हैं। श्रद्धांजलि सभा के बाद फिर प्रदर्शन करने शुरू कर देते हैं और उनकी मांगे रहती कि वहाँ पे वो जो लिफ्ट है वो सही रूप से चल नहीं रही है, एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था नहीं है, दवाएं जो हैं वो नहीं है वहाँ पर है पर्याप्त मात्रा में। तो तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए और उसके बाद आज फिर मंगलवार को जो है इसी मांगों को लेकर के वो अपना हंगामा वहाँ पे कर रहे थे। और इसके बाद जो डायरेक्टर हैं हिंद अस्पताल के राजेश कुमार राय, इनके चैम्बर में जाकर के इनसे वार्ता करते हैं और काफ़ी बहस भी होती है, क्योंकि काफी आक्रोश है। जो डॉक्टर्स अजीत कुमार थे, उनके जो अन्य साथी थे, वो सभी लोग काफी आक्रोश है अपने डॉक्टर के निधन पर। तो इसी के चलते उन्होंने सभी लोगों ने जो है वहां पर मांगे रखी हैं डायरेक्टर के सामने। उन्होंने मांगे रखी, अगर हम बात करें तो मांगों में बताया कि सभी जो छात्रावास है, छात्रावास में सभी लिफ्टों को जो है 24/7 यानी कि 24 घंटे जो है चालू रखना चाहिए। साथ में व्हील चेयर, स्ट्रेचर और जो सहायक जो अन्य उपकरण हैं उसे भी सही होना चाहिए। और साथ में ये भी बताया है कि बिना किसी देरी के जो है वहाँ पे दवाएं मिलनी चाहिए और क्रिटिकल केयर मेडिसिन डॉक्टर्स होने चाहिए। और 24 घंटे मतलब पूरी जो मांग उनकी है कि 24 घंटे ये सभी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हो डॉक्टर्स की, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है। और ऐसे में एक मांग उन्होंने जो मुख्य रखी है वो साफ तौर पे लिखा है कि डॉक्टर अजीत की जो शुल्क थी, जो फीस पड़ी थी, उसे भी वापसी की जाए, जैसे कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, विविध शुल्क, सावधानी जमा और वजीफा बकाया जो भी है उसे जो है वापस किया जाए। और अगर कोई भी देरी हुई तो इन सभी डॉक्टर से ये भी बताया कि 11 जनवरी तक का जो है डायरेक्टर को, अस्पताल के डायरेक्टर को जो है उन्होंने समय दिया है कि बिना किसी देरी के 11 जनवरी तक का समय दे रहे हैं। अगर 11 जनवरी तक का सभी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर भी चले जाएंगे, बहिष्कार भी करेंगे, ऐसा इन सभी का कहना है डॉक्टर्स का। फिलहाल जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो मतलब बात करें तो डायरेक्टर जो हैं हिंद अस्पताल के राजेश कुमार राव, उन्होंने इस बात को इंडिया को फोन पर बताया है कि सभी चिकित्सकों से वार्ता हो गई है और जो उनकी मांगे हैं उन पे सभी बिंदुओं पर पहले जांच होगी, अस्पताल प्रबंधन पूरी जांच पड़ताल करेगा और जितनी भी उनकी मांगे, उनकी समस्या जो है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल ऐसा जो है डायरेक्टर हिंद अस्पताल के राजेश कुमार राय का कहना है और इसी के चलते आज जो है ये धरना प्रदर्शन जो डॉक्टर्स का था वो वहाँ पे समाप्त किया गया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद।